नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छाबड़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 हरियाणा। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा ज़िला में, जहां की आपको एक इनेलो नेता उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे, जो कि सरकार की नीतियों के बारे में उनसे जानेंगे। आइए उनसे बातचीत करवाने की करते हैं कोशिश। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपके न्यूज़ चैनल को छाबड़ा जी, जो नंबर 1 हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है, मैं आपके न्यूज़ चैनल व आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि सिरसा शहर के अंदर जन जन की समस्या को आप उठाने का काम करते हो। सबसे पहले आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। सर, सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो हरियाणा के अंदर आज एक अंत्योदय रैली की गई, उसमें एक घोषणा की गई पेंशन के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? हमारे बड़े भाई छाबड़ा जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस रावण रूपी सरकार ने हमेशा से राम का गला घोटने का काम किया। किस तरह से जब से हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई, हमेशा से इस भाजपा ने एक नारा लगाया था, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विकलांग की पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। लेकिन पूरे के पूरे 5 साल बीतने वाले हो गए। आज अंत्योदय परिवार योजना की आज एक मंच के दौरान, एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है 1 जनवरी से 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कहीं न कहीं चुनावी लुभावने वादे हैं। यदि होगी तो मात्र 2 या 3 महीने बाद ये रेगुलर आज से ही लागू करनी चाहिए थी, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 जनवरी से। क्यों भाई 1 जनवरी से क्यों लागू की जाएगी? ये एक देवीलाल जी द्वारा लागू की गई पेंशन थी, जो इन्होंने एक वादा किया था 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। लेकिन अब चुनावी वक्त आ गया, चुनावी सीजन आ गया, चुनावी त्यौहार आ गया। इस त्यौहार के दिन लोगों को एक बहुत बड़ा ढकोसला, एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सर, ये बताइए कि मेरा सवाल नंबर 2 ये है, सिरसा का जो मुख्यमंत्री जी का 1 दिवसीय दौरा था पिछले दिनों, उसके बारे में आपका क्या विचार है? और क्या मेडिकल कॉलेज की जो बात थी और कामों की बात थी, वो मेडिकल कॉलेज जल्द ही शुरू होने जा रहा है सिरसा शहर में, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मुख्यमंत्री जी का जो 1 दिवसीय दौरा था, कहीं ना कहीं हास्यास्पद बनकर रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो 1 दिवसीय दौरा था वो सिर्फ और सिर्फ राधा स्वामी सत्संग घर के अंदर का था। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए, अपनी ज़मीन के रेट उठाने के लिए उनका 1 दिवसीय दौरा शहर की तरफ करवाया गया, ताकि वहाँ की ज़मीनों के जो रेट है, आज जो ओहदे मुँह गिरे हुए हैं, एकदम से आसमान को छू जाए। आपने देखा किस तरह से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस मेडिकल कॉलेज की नींव के पास जाकर वहाँ पे लोगों को कहा कि आज से इस कॉलेज का नाम बाबा सरसाई नाथ जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। आप देखना, आप न्यूज़ चैनल से हो मेरे भाई, आज से 3 महीने पहले की और भी न्यूज़ चैनल वालों से पूछे, बाबा सरसाई नाथ के नाम से सिरसा के स्थानीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी ने जब सदन चालू हुआ था, उस सदन के दौरान भी ये कहा था कि सिरसा का जो मेडिकल कॉलेज का नाम है बाबा सरसाई नाथ के नाम से रखा जाएगा। मुख्यमंत्री को तो ये करना चाहिए था, आप आए हो, जो 2 पुल की जो आपने घोषणा की हुई है, 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज, आपको उसका निर्माण करके जाना चाहिए था। आपने मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा की है, उसका नींव पत्थर, उसका निर्माण कार्य चालू करवा के वहाँ से जाना चाहिए था। सर, वो तो बोल ही दिया इन्होंने भी, मेडिकल कॉलेज है, अंडर ब्रिज है, वो तो बोल के ही गए बोल। आज 7 साल हो गए बोले गो, बोलने का काम है। सिरसा की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है, कहीं ना कहीं चुनावी वादे हैं, लुभावने वादे हैं। जनवरी भी आ जाएगा, फरवरी भी आ जाएगा, चुनाव भी आ जाएगा। ये सरकार सत्ता से बाहर जाती दिखाई दे रही है, इसलिए चुनावी वादे। सर, कहीं आप विपक्षी पार्टी से हो, इसलिए तो नहीं कह रहे? बिल्कुल नहीं, मैं उस सरकार के साथ हूँ जो मेरा सिरसा का विकास चाहता है। चाहे मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हूँ, यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी यदि मेरे सिरसा के विकास के खिलाफ चलेगी तो मैं उसके खिलाफ चलूँगा। मैं सिरसा के विकास कार्य के साथ आज हूँ, आज ही रहूँगा। क्योंकि सर, सीएम साहब हैं, खट्टर साहब, वो काम करवा रहे हैं, वो कहते भी है सबका साथ सबका विकास, और काम भी हो रहे हैं। बिल्कुल आपके बात पे मैं चलता हूँ। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, अरे कहाँ है सबका साथ? हमेशा से भाजपा का साथ, भाजपा का विकास।
भाजपा का साथ ही रहा है, भाजपा का विकास ही रहा है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, केवल चुनावी लुभावने वादे, घोषणाएं, कोई धरातल पे कोई कार्य नहीं किया। यदि कोई कार्य किया है तो मुझे दिखाओ। सिरसा के अंदर एक भी काम किया है इन 7 सालों के अंदर, मैं राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा एक सवाल और है जो कि सिरसा नगर परिषद के बारे में है। कार्यकारी अधिकारी हैं ईओ साहब हैं, उनके आते ही सिरसा में इतने काम होने शुरू हो गए हैं जो कि पहले भी हो रहे थे, कुछ ठप पड़े थे या कम हो रहे थे। अब उनके आते ही नए ईओ अतर सिंह जी हैं, उनके आते ही काम शुरू हो चुके। इसके बारे में आप क्या कहना बिल्कुल चाहोगे? सिरसा के जो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी है, जो नए कार्यकारी अधिकारी आए हैं, मैं उनका यहाँ सिरसा आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके आते ही सिरसा शहर विकास की ओर अग्रसर चलने लगा है। क्योंकि पूर्व में जो भी कार्यकारी अधिकारी रहे वो केवल कुर्सी से बैठ के चिपके रहे, ना उन्होंने कोई काम किया ना काम करेंगे, ऐसा विश्वास उनके दिल में रहता था। लेकिन अतर सिंह जी के आते ही सिरसा का विकास आपने देखा। जहाँ कहीं खड्डे पड़े हैं वो खड्डे भी बंद करने का काम किया। जो पूर्व में ईओ थे उनके खड्डे भरने का काम वर्तमान के ईओ श्री अतर सिंह जी कर रहे हैं। जो उनके बुरे कार्य थे उनको बुरे कार्य को ढकने का काम ये अतर सिंह जी कर रहे हैं। सर जो कि और आप नगर परिषद के बारे में जो सुझाव है और आपका क्या सुझाव रहेगा जी? देखो, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सिरसा नहीं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि सिरसा आज कहीं ना कहीं लवारिस है। सिरसा के अंदर कोई भी नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, जिसके कारण सिरसा नगर परिषद को लूटने का काम किया जा रहा है। जो लोग कहा करते थे सिरसा नगर परिषद का पैसा एक एक गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद से भी पवित्र है, आज वही लोग उस मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे के पैसों को लूटने में लगे हुए हैं, जोर जोर की एकदम खजाने को लूटने के लिए लगे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई कार्य करना है तो सिरसा के नगर परिषद के चुनाव करवाने का कार्य कीजिए, ताकि सिरसा विकास की ओर अग्रसर हो, सिरसा विकास की ओर बढ़े। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतना ही मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही बात चाहता हूँ। आपने देखा कल 1 नवंबर के दिन किस तरह से हमारे विधायक जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो कल उन्होंने घोषणा की यदि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती है 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। देखो, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से 36 बिरादरियों का मान सम्मान करती आई है, हमेशा से उन लोगों को साथ लेकर चली है। इसलिए आने वाले में 2024 में आप देखना इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी और 7500 रुपये बुजुर्गों की मासिक पेंशन दी जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं जो कि हमारे साथ थे जो इनेलो नेता गोपी राम जी सैनी, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने सरकार की जो नीतियां हैं उनको बताया, गिनवाया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।